हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आ जाइए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछली क्लास जो मैंने कराई थी उसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज कराई थी, ठीक है। उसमें कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, यानी 40 क्वेश्चन थे उस टेस्ट में, जो मैंने सभी के साथ यानी वो टेस्ट लिया था सभी बच्चों को। और उस टेस्ट का जो डिस्कशन है मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, और उसके 20 क्वेश्चन मैं आपको पहले से करा चुका हूं। तो 20 से आगे के जो क्वेश्चन हैं, यानी 20 से 40 क्वेश्चन, आज के 20 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे, ठीक है। और बड़े ध्यान से देखना है और बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। इसी टाइप के जो आपके क्वेश्चन होंगे एग्जामों में, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 21, तो वो कौन सा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है, पानी है। कोई भी मिश्रण है जिसमें 10% क्या है, पानी, तो दूध कितना होगा बताओ। टोटल कोई भी अपने आप में 100% होता है, 10% पानी हुआ तो बचा क्या, दूध ही तो बचा। तो दूध कितना होगा, 90%। देखो पढ़ो आगे, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20%। पहले पानी था कितना, 20%। अब इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी कितना हो जाए, 20 हो जाए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं कह रहा है। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, अब यहां से हम देखेंगे कि मिलाया क्या जा रहा है, पानी। पहले पानी था कितना, 10% क्या है, पानी है। पानी कितना है, 10%। अब इसमें शुद्ध पानी मिलाया गया। कैसा पानी मिलाया गया बेटा, शुद्ध। और शुद्ध पानी अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी कंप्लीट चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है, ठीक है बेटा। अब देखो 100% पानी मिलाया, ठीक है। अब यहां से देखें, इन दोनों को मिला करके अब जो पानी की मात्रा होती है उस मिश्रण में कितने परसेंट हो जाती है, 20%। तो बताइए, अब देखो निकालो, इससे ही कट गया 80 बार, ये कितना आ गया, 10। यानी बड़े से हम क्या करते हैं एलिगेशन में, छोटा माइनस कर देते हैं। तो 20 से 10 माइनस करेंगे 10, अब 100 से हम 20 माइनस करेंगे 80, इससे ये कट गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 8:1। पहले मिश्रण था कितना, 8, पानी कितना मिलाया, 1। और क्वेश्चन में दे रहा है कि पहले जो मिश्रण था वो 40 लीटर था। कितने लीटर, 40। तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। 5 8 40 होता है। तो उसने 1 की वैल्यू तो चाहिए हमें, कितने लीटर पानी मिलाया बेटा, 5 लीटर। कितना लीटर पानी मिलाया, 5 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में तो आया सबकी में, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 22, और पढ़ो और आंसर बताओ फटाफट। चलिए निकाले। देखो, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की प्रारंभिक कीमत बताइए कितनी थी। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, पहले चलो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक 7 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट है, कोई भी मान चीनी ले लो। चीनी कितनी आ रही है, 7, और एक आ रही है 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से हम देखेंगे, एक का रेट 7 है, एक का रेट कितना है, 6 है। अब यहां से हमने देखने को मिला कि अब हमें समान रुपयों में खरीदनी है। कितने रुपए में, समान रुपए में खरीदनी है। अब देखेंगे यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। मान लीजिए हम 42 रुपए में क्या खरीद रहे हैं, चीनी को खरीद रहे हैं। कितने रुपए में, 42 में। अगर 7 का रेट है तो कितने किलो खरीद लेंगे हम, 6 किलो खरीद लेंगे। बताओ, अगर 6 का रेट है तो कितने किलो खरीद लेंगे, 7 किलो ही तो खरीद लेंगे। ये किसका है, मूल्य का रेशियो आ गया, यानी प्राइस। और ये किसका रेशियो आ गया हमारा, उसकी खपत का रेशियो, ठीक है। अब उसकी किसका रेशियो आ गया, ये खपत का रेशियो आ गया। अब यहां से हम निकालेंगे, ये खपत हो गई और ये क्या हो गई, प्राइस हो गया। यानी खपत का मतलब हो गया कि ये इतने किलोग्राम ये क्या कर रहे हैं, खपत है उनकी, खर्च कर रहे हैं, ठीक है। जब रेट कितने का होता है, 7 का, तो 6 किलोग्राम। जब 6 का रेट होता है तो
7 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है। जब 7 का रेट होता है तो 6 किलोग्राम। अब यहां से हमने देखने को मिला कि जो प्राइस का रेशियो और खपत का रेशियो आपस में कैसे हो गए, अपोजिट होते हैं, ठीक है। देख सकते हो, देखो यहां पर कितना है 7 और 6, यहां कितना हो गया 6 और 7, यही हो गया। जब समान मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, जैसे समान रुपए में खरीदा जाए, अब हमें 42 रुपए में पहले खरीदनी थी, अब भी 42 में ही खरीदनी है, तो जो खपत का रेशियो होगा वही किसका हो जाएगा, मूल्य का रेशियो हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब पढ़ो क्वेश्चन को। देखो 20% की कमी हो जाती है किसमें, मूल्य में, तो जो उसका प्राइस का रेशियो होगा 20% की कमी हो रही है, तो 20% की वैल्यू 1/5, यानी पहले प्रारंभ में मूल्य 5 था, ठीक है, 1 की कमी हो गई तो अंतिम में अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो प्राइस का रेशियो निकल करके आया वो कितना आ गया, 4:5। अगर हम बात करें कि खपत का रेशियो निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4:5। अब ये 5:4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4:5। तो पहले वो कितने किलोग्राम खर्च कर रहा था, बताओ 4, अब कितने कर रहा है 5, तो कितनी बढ़ गई, 1 ही तो बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही है, 500 ग्राम। 500 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, बताओ, तो ये किलोग्राम आ गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया, 1/2 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 ग्राम। प्रारंभ में थी कितनी उसकी खपत, 4 ही तो थी, तो इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम। तो उसकी जो प्रारंभ में खपत निकल करके आई वो कितनी आ गई, 2 किलोग्राम। तो अब देखो प्रारंभ में खपत कितनी आ गई, 2 किलोग्राम। अब देखो 2 किलोग्राम ये खपत निकल करके आ गई, लेकिन हमें पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, आरंभिक। अब यहां से हम देखेंगे मूल्य की बात करें कि 36 रुपए में वह 2 किलो खरीद रहा है, तो 1 किलो कितने की होगी, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। कितनी होगी, 1 किलो कितने की होगी, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। आया समझ में। अभी अंतिम खपत पूछता तो अंतिम खपत कितनी होती, 5 ही तो होती। अब 1 की वैल्यू कितनी, आधी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाती, 2.5 किलोग्राम। कितनी हो जाती बेटा, 2.5 किलोग्राम। यहां तक हुआ क्लियर। अभी पूछ लेता कि अंतिम मूल्य बताइए, तो 36 रुपए में ही वह 2.5 किलो खरीद रहा है, 2.5 का मतलब 5/2, तो 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 72/5, यही हो जाएगा। अब देखो काट दो, 5 एकन 5, 2 बच गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कितना आ गया, 14.40 रुपए। क्लियर हो गया। अब यहां से हमने देखने को मिला कि अब हमें सिर्फ क्या पूछा था, आरंभिक मूल्य पूछा था, तो कितना आ गया, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, आया ना सबकी समझ में। अब देखो इसको शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज में करा चुका हूं, ठीक है। यहां पर अगर समझ में ना आए तो परसेंटेज वाली वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो उसके मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, सॉरी 1/5। ये क्या मूल्य है, और मूल्य का रेशियो खपत का क्या होता है, उल्टा होता है। देखो 5 की कमी हो रही, 5 था, 1 की कमी होगी तो कितना रह गया, 4। अब जितने की कमी होगी उतने की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर यहां कमी होगी तो खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर यहां वृद्धि होगी तो खपत में क्या होगी, कमी होगी। तो उसका ये वास्तविक क्या निकल करके आ गई, आरंभिक या वास्तविक खपत निकल करके आ गई, कितनी, 4। और 1 की वृद्धि हो जाती है, और क्वेश्चन में वृद्धि कितने की दे रहा है, 500 ग्राम का मतलब आधा किलोग्राम। 1 की वैल्यू आधा, तो 4 की वैल्यू 2 किलोग्राम। तो उसकी जो आरंभिक खपत थी वो कितने निकल करके आ गई, 2 किलोग्राम। और 2 किलोग्राम वो खरीद रहा था कितने में, 36 रुपए में। तो 1 किलोग्राम कितने की हो गई, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। यही आपका क्या निकल करके आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। वो आना क्लियर, बताओ। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी की भी समझ में ये नहीं आया, शायद ना पढ़ा हो, तो वो परसेंटेज वाली वीडियो देख सकता है। ओके बेटा, चलिए अगला है, एक राशि का सरल ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया धन, यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो कितने रुपए अधिक मिलते, 72 रुपए तो अधिक मिल रहे हैं। अब देखो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100। ये क्या निकल करके आता है, SI तो निकल के आता है, बताओ।
अब एक बात देखो, यहां पर 72 रुपए अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 72 रुपए जो अधिक मिलेंगे वो साधारण ब्याज के ही तो 72 रुपए अधिक मिलेंगे। अरे बोलो, जो प्रिंसिपल जितना था वो तो उतना ही मिलेगा, लेकिन जो 72 रुपए अधिक मिल रहे हैं वो किसके मिलेंगे? साधारण ब्याज के ही तो मिलेंगे। अब देखो कितनी रेट बढ़ा दें, 3% ही तो बढ़ा दें, तो सीधे सीधे कर दो कि इसमें 72 रुपए मिल रहे हैं, पीआरटी निकालना है, रेट कितनी है बेटा? 3% बढ़ा दी जाए 2 वर्ष के लिए, कर दो, बस हो गया काम। ठीक है, यहां से हम देखेंगे 3 से कट गया यानी 6 से, 6 गन 6, 6 दूनी 12, तो पी बराबर कितना आ गया बेटा? 1200 रुपए। तो जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना आ गया? 1200 रुपए। ठीक है, डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ तो एसआई है नहीं, एसआई क्यों लिख दिया। अब यहां पर भी तो रेट नहीं है, ये बढ़ी हुई रेट है और ये बढ़ा हुआ क्या है? एसआई है, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हुआ ना क्लियर? ठीक है, चलिए आ जाइए, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी 1200 रुपए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24 है 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ हो रहा है। अब देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि एक वस्तु का यानी एक आर्टिकल का जो एसपी होगा यानी विक्रय मूल्य होगा वो 1 रुपया हमने मान लिया। एक वस्तु का कितना हो गया? 1 रुपया। अब हमने कितनी वस्तुएं खरीदी बताओ? 100 खरीद रहा है या 100 बेच रहा है, तो एक का मूल्य 1 रुपया, तो 100 का मूल्य 100 रुपया हो गया, तो एसपी कितना निकल लेकर गया? 100। और यहां पर प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर? यानी 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अब यहां से बड़े ध्यान से देखना, एक पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो है कितना? 1 रुपया, तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 रुपया ही तो हो जाएगा। अब देखो यहां से बड़े ध्यान से, जो भी प्रॉफिट निकले या लॉस निकले वो किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है, यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। अब यहां से विक्रय मूल्य निकला कितना? 100 रुपए, प्रॉफिट हो रहा है कितना? 20। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमने किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया। अब देखो 100 में बेच रहे हैं तो कम में ही तो खरीद होगी, तभी तो 20 का लाभ हुआ है, तो सीपी कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80। अब देखो यहां से 20 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 80 पर, तो 100 पर कितना? 20 चौके 80, 4 से कट गया 25 बार, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया बेटा? 25% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25% का। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए यानी 25%। हुआ बेटा क्लियर सबका? ठीक है, चलिए अगला देखिए, पढ़ो फटाफट क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे क्योंकि अभी हमें काफी क्वेश्चन करने हैं। आ जाइए। एक कलम 20% मुनाफे पर बी को बेचता है। देखो जो ए है ना, ए हमने माना ए ने इतने रुपए में वस्तु को खरीदा, कितने में खरीदा? ए में खरीदा। अब 20% का प्रॉफिट ले लिया तो 20 की वैल्यू 1/5, 5 रुपए में उसने खरीदा, 1 का प्रॉफिट ले लिया तो कितने में बेच दिया? 6/5। कितने में बेच दिया? 6/5। अब ये किसने खरीद ली? बी ने। अब ये किसने खरीदी? बी ने। अब बी ने यानी ए ने बेची है तो किसने खरीदी होगी? बी ने ही तो खरीदी होगी। अब बी भी इसको बेच देता है किस पर? 10% के यानी लाभ लेकर। बी भी 10% का लाभ ले लेता है, तो बी ने 10 रुपए में खरीदी, 1 का लाभ ले लिया तो कितने में बेच दी? 11/10 में। अब ये किसने खरीद ली? सी ने खरीद ली। बताओ अब सी भी क्या करता है कि सी भी इस पर 12.5% का क्या ले लेता है? प्रॉफिट ले लेता है। 12.5% की वैल्यू 1/8, यानी सी ने 8 रुपए में खरीदी, 1 का लाभ ले लिया तो कितने में बेच दी? 9/8 में। अब ये किसने खरीद ली? डी ने ही तो खरीदी, और डी ने इसको कितने रुपए में खरीदा है? देखो 14.85 में। कितने में तो खरीदा? कितने में खरीद लिया? 14.85। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, यहां से पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा लो, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से 50 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 4 बार, क्लियर हुआ? 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखेंगे 11 से इसको काटेंगे। 11 एकन 11, 4 बच गया, 11 चौके 44, कितना बच गया? यानी 11 एकन 11, 3 बच गया, सॉरी 38 हो गया, 11 तिया 33, कितना बच गया? 5, 11 पंजे 55। अब देखो यहां से 9 से काट दो, 9 एकन 9, 9 पंजे 45,
3 से कट गया 5 बार, कोई दिक्कत। ए बराबर कितना आ गया बेटा, यहां 5 है या कितना है 10, 5 दूनी 10। तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 10 रुपए में। हमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और इतना तो सबसे आता है, ठीक है बेटा। तो जो हमारा ए ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा, 10 रुपए में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो सी, ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया हमारा, 10 रुपए। हुआ ना क्लियर सबकी समझ में, ठीक है। चलिए परसेंटेज के क्वेश्चन है ये बेटा, और परसेंटेज वाले चैप्टर को करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए अगला पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़ना है और हमें धीमे धीमे पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन है 26 नंबर, ठीक है। माँ ने बाजार से कुछ संतरे खरीदे। एक माँ थी, वो बाजार गई और बाजार से कुछ संतरों को लेकर के आई, ठीक है। यदि वह अपने बच्चों को 2 संतरे देती है, यानी वो जैसे जितने भी संतरे लेकर के आई, अगर वो अपने बच्चों को 2-2 देती है, प्रत्येक को कितने कितने देती है, 2-2 देती है, तो उसके पास 4 संतरे बच जाते हैं। कितने संतरे बेटा, 4 बच जाते हैं। अगर वो कहती है कि 4 संतरे बच गए भाई, अब क्या किया जाए। अब वो 3-3 देती है, प्रत्येक बच्चे को कितने देती है, 3-3। अब जब वह 3-3 देती है तो कितने की, तो 2 संतरे क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। अब और दिक्कत वाली बात आ गई, बताओ। अरे चलो बच रहे थे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या हो गए, कम पड़ गए। अब बताओ कम पड़ गए तो अब वो क्या करे, तो ठीक है आगे पढ़ो। तो मां ने कितने संतरे खरीदे और उसके कितने बच्चे, मतलब चलो फटाफट बताओ। ये तो लॉजिकली क्वेश्चन है, चलो ठीक है, चलो देखते हैं, अब करते हैं। अब यहां से देखेंगे कि जो मां है, मां, अब हम मान लें कि मां के जो बच्चे थे वो एक्स थे, एक्स ए बी जेड कुछ भी मान सकते हो। हमने क्या मान लिया, एक्स थे। बच्चे कितने थे, एक्स, ठीक है। अगर वह प्रत्येक को 2-2 संतरे देती तो सबके पास कितने पहुंचते, 2x। एक के पास 2 संतरे तो x के पास कितने हो जाते, 2। अरे जैसे मान लो यहां 5 है x की वैल्यू, तो 1 पर कितने जा रहे हैं, 2, तो 5 पर कितने पहुंच जाते हैं, तो 2 का ही तो गुणा करते हैं तो कितने हो जाते, 10। यही तो होता, ठीक है। अब देखो यहां से कि कितने हैं बच्चे, x हैं, 1 पर 2 जा रहे हैं, तो टोटल संतरे कितने जा रहे हैं, इतने। अब उस मां के पास कितने संतरे शेष रह जाते हैं, 4 ही तो रह जाते हैं। अगर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो टोटल संतरे हो, ये क्या हो गए, संतरों की संख्या हो गई टोटल। अब देखो यहां से हम देखेंगे, अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर वह 3-3 संतरे देती तो एक के पास कितने, 3, और बच्चे थे कितने, x ही तो माना था हमने, ठीक है। अब क्या होता कि टोटल संतरे इतने दे देती, लेकिन उसके पास 2 की कमी रह जाती है, तो ये क्या हो गई, कमी आ गई। बताओ अब ये इतने संतरे हैं उसके पास और ये भी संतरे हैं, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन यहां से, यहां देखो 2x है, यहां 3x है, इधर लेकर के जाएंगे तो कितना बचेगा, x, और यहां 4x प्लस का, यहां माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो उसके बच्चे थे कितने, 6। बच्चे कितने थे, 6। अब बात करें संतरों की, तो संतरे यही तो हैं। देखो x की वैल्यू रख दो, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16 संतरे। उस जो मां थी वो कितने संतरे खरीद करके लाई, 16। बच्चे हैं कितने, 6 बच्चे। क्लियर हो गया। अगर हम इसकी बात करें, यहां भी x की वैल्यू रख दें फिर भी 16 ही आएगा, यानी 6 × 18, 18 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया, 16 ही तो हो गया। तो संतरे कितने आ गए, 16। आया ना सबकी समझ में, चलिए ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो बड़े ध्यान से, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए पढ़िए फटाफट। यदि x का मान y के मान से कितना है, 25% कम है, जो x का मान है वो y से 25% कम है। 25% की वैल्यू बेटा 1/4। इस x का मान कम है किससे, y से कम है। अगर y की वैल्यू 4 है तो ये 1 कम है, तो कितनी होगी, 3। अब इससे ये कितनी अधिक है, 1 ही तो अधिक है, और वो भी 1 अधिक है कितने पर, 3 पर। 3 से ही तो अधिक है, तो 100 पर कितनी, तो कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3%। कितनी अधिक हो गई, 33 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। हुआ ना क्लियर, चलिए ठीक है, आ जाइए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कर सकते हो ये तो आप। चलो अगला देखो,
एक क्लास में 28 वाला क्वेश्चन है, एक क्लास में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है बेटा? ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स। ठीक है, यहां से देखेंगे लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। और लड़के और लड़कियों का औसत अंक कितना है? यानी औसत अंक है कितना? 70 और 118 है। अब देखो ये एलिगेशन से करो, देखो लड़के हैं उनका औसत है कितना? 70 और लड़कियों का औसत कितना है? 118। यही तो है औसत अंक। अब यहां से इन दोनों का ये एवरेज निकला और ये संख्या का रेशियो कहां आता है? यहीं पर तो आता है। और हमें इन दोनों का ये वाला निकालना है, यही तो करना है। अब यहां हमने बड़े ध्यान से देखा कि ये किसका? लड़कों का आ गया हमारा, और ये लड़कों की होगा। क्या निकल के आया? औसत अंक निकल करके आ गया। अब हमें इन सबका औसत अंक निकालना है। अगर लड़कों का और लड़कियों का जो संख्या का अनुपात है वो क्या है कितना? 3:5। तो 3:5 में हम किसको बांटेंगे? सॉरी, 5:3 में किसको बांटेंगे? इन दोनों के डिफरेंस को। किसको बांटेंगे? इन दोनों के डिफरेंस को। तो डिफरेंस है कितना? देखो 48। 48 को हम बांटेंगे 5:3 में बांटेंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं ये 8 हो गया। 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 48। 1 की वैल्यू 6। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 18। या इतना निकल करके आ गया। अब यहां से देखेंगे हम करते क्या है एलिगेशन में, जब हम बीच का निकालें, एवरेज निकालें हैं, तो बड़े में क्या करते हैं? घटा देते हैं। छोटे से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखो छोटा ये है, इससे जोड़ो, इसमें 8 हो गया और ये कितना हो गया? 8। तो कितना आ गया औसत अंक? 88 आ गया। अगर हम 118 में से 30 को माइनस करते हैं फिर भी हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 88 ही आएगा। हुआ ना क्लियर सबका? बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। चलो चलो अगला क्वेश्चन करो और फटाफट बताओ कितना आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर है 29। पढ़िए क्वेश्चन को। कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता है। यानी वह कहता है कि मुझको 40 दिनों में क्या करना है? उस घर को बनाना है। कितने दिनों में बनाना है? 40 में। आगे उसने आरंभ में उसके लिए कितने लोगों को लगाया? 100 लोगों को लगाया, तथा 35 दिनों बाद 100 और लोगों को लगा लिया। ठीक है, तथा निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा हो गया। जितने समय में वह चाह रहा था, कितने समय में? 40 दिनों में ही तो चाह रहा था, तो काम क्या हो गया? पूरा हो गया। उसने 35 दिनों तक 100 व्यक्तियों को लगाया। कितने व्यक्तियों को लगाया? 100 को लगाया। कितने दिनों तक? 35 दिनों तक। कितने व्यक्ति लगाए उसने? 35। कितने दिनों में? सॉरी 35 दिनों तक कितने व्यक्ति लगाए? 100। अब वह कहता है 100 व्यक्ति के लिए क्या ले लो? चलो एम ले लो, मेल। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि यहां से हमने देखा और उसने 100 और लगा लिए, तो अब व्यक्ति कितने हो गए? 200 ही तो हो गए। कितने दिनों में काम खत्म? 35 दिनों में यहां काम खत्म हो गया। अब वह समय से काम को पूरा कर लेता है, इसका मतलब 40 दिनों में पूरा कर रहा है, तो कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन काम किया होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? टोटल काम निकल करके आ गया या नहीं आ गया? बताओ। अब देखो यहां से एम लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां से हटा दिया। अब यहां से देखेंगे हम, आगे पढ़ो क्वेश्चन। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो निर्धारित यानी जो कार्य है वो कितने समय में पूरा होता? यहां देखो बड़े ध्यान से, टोटल कार्य ये तो हो गया हमारा। अगर उसने अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए होते तो व्यक्ति कितने काम कर रहे होते? 100 ही तो काम कर रहे होते। कितने? 100। तो हमने माना कि 100 व्यक्तियों ने उस काम को x दिनों तक खत्म किया। कितने दिनों में? x दिनों में खत्म किया, तो टोटल काम इतना हो गया। और ये भी हमारा टोटल काम है, तो आपस में दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए या नहीं हो गए? अब देखो 100 यहां से कॉमन ले लेंगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, क्लियर हुआ? यहां क्या बच गया? 35 और यहां कितना हो गया? 10 बराबर कितना आ गया? x। यही आ गया। अब यहां से हमने देखा कि x बराबर कितना हो गया? चलो यानी 35 और ये कितना हो गया? 45। कितना हो गया? x बराबर कितना आ गया? 45। कितने दिनों में?
अगर वह अतिरिक्त आदमियों को नहीं लगाता काम पर तो काम को कितने दिनों में खत्म कर देता? 45 दिनों में। लेकिन काम खत्म करना कितने दिनों में था उसको? 40 में। तो कितने दिन अधिक ले लिए? 5 दिन। कितने दिन अधिक ले लिए बेटा? 5 दिन। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? 5 दिन। यानी कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। आया तो समझ में सबकी में? अरे बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी 100 आदमी काम कर रहे थे 35 दिनों में, ठीक है। अब 35 दिनों तक काम हो गया। उसने कहा कि 35 दिनों तक काम हो गया है, काम तो कम हुआ है। अब उसने क्या किया कि उसने काम को समय से पूरा करने के लिए उसने 100 आदमी और लगा लिए, ठीक है। तो पहले 100 थे, अब 100 और लगा लिए, तो कितने हो गए? 200। काम समय से पूरा कर लिया। 35 दिन यहां कर लिया था, अब 5 दिन और बच गया, ठीक है। तो 5 दिनों में इतना काम कर लिया। अब ये क्या हो गया? टोटल काम हो गया पूरा। अब कह रहा है अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, ठीक है, तो यहां से देखेंगे अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता है, ठीक है। अब यहां से कितने दिन अधिक और लगते? तो हमने माना कि 100 व्यक्ति ही काम करते तो x दिनों में काम खत्म कर लेते। ये भी टोटल काम हो गया, ये भी टोटल काम हो गया। तो हमने दोनों को कैसे रख दिया? बराबर में रख दिया। आया ना समझ में? ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30। पढ़िए क्वेश्चन को। 3310 रुपए की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज के रूप में दिया जाता है, ठीक है। यदि रुपयों का भुगतान 3 बराबर किस्तों में हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। अब यहां से हम देखेंगे कितनी किस्तें हैं? 3 किस्तें हैं। देखो 10% रेट है, 10% की वैल्यू 1/10। यहां से हम निकालेंगे कि ये जो होगा हमारा प्रिंसिपल होगा, या इसको हम बोल सकते हैं यानी अमाउंट ले सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये हमारा प्रिंसिपल होगा या इसको हम प्राइस बोल सकते हैं यानी कीमत, जो भी है। और ये निकल के आएगी हमारा अमाउंट या इंस्टॉलमेंट। क्या होगी? इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त होगी, ठीक है। अब देखो रेट कितनी है? 10%। तो उसने पहले वर्ष की अगर हम पहली किस्त की बात करें 10, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई बेटा? 11। दूसरी किस्त की बात करें तो इसका वर्ग करते हुए चले जाएंगे बेटा। अब ये कितना हो जाएगा? वर्ग करो 100, दूसरी किस्त यानी दूसरे वर्ष में तो 100 हो गया, ये कितना हो गया? 121। अगर हम तीसरी किस्त की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 1000। और ये कितना हो जाएगा? 1331। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये क्या निकल करके आ गई? हमारी किस्त निकल करके आ गई। अब यहां से हम देखेंगे कि ये जो हमारी किस्त निकल करके आई, अब ये किस्त कैसी है? क्वेश्चन में कह रहा है बराबर किस्तों दे रहा है, लेकिन यहां तो बराबर है नहीं। अब बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितने का कर देंगे? अरे ये 11 का क्यूब ही तो है। अब इसमें 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी 121 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहां बड़े ध्यान से, अगर हमने यहां पर ये रेशियो में है बेटा, अगर हमने यहां 121 का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करेंगे, अगर हमने 11 का गुणा यहां किया तो यहां भी करेंगे। यहां तो गुणा नहीं किया। अब देखेंगे कि ये वैल्यू है कितनी, करो। पहली जो कीमत होगी यानी 1210, क्लियर हुआ? इसको निकालेंगे 1100, ये कितनी आ गई हमारी? 1000, ये आ गई। अब टोटल जो हमारी कीमत निकल करके आई, जो हमने राशि दी थी वो कितनी आ गई? सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 0, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 1, 3 और 3, 3310 रुपए। और एक किस्त की कीमत है कितनी? यही तो है एक किस्त, 1331। अब देखेंगे यहां से इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 3310। एक की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1331। तो जो आपकी किस्त निकल करके आ गई, एक किस्त कितने की आ गई? 1331 रुपए की। हमें कितने रुपए की किस्त जमा करनी पड़ेगी? 1331 की। हुआ ना के लिए सबका? बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। कंफ्यूजन अगर आपको बनती है थोड़ी तो आप सीआई वाले टॉपिक को पढ़िए, वहां क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। अभी किस्त वाली जो वीडियो है मैंने आपको नहीं प्रोवाइड की है, तो मैं आपको बहुत जल्द ये वाली करा दूंगा, ठीक है बेटा। तब डिटेल में समझना आप लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। कौन सा नंबर है? 31 नंबर। कौन सा नंबर? 31। चलो आंसर बताओ फटाफट सभी लोग।
31 नंबर क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो ट्रेन एक खंबे को क्रमशः कितने में, एक 10 सेकंड में पार कर रही है और एक 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। देखो बड़े ध्यान से देखो। अब देखेंगे लंबाई दोनों की समान है और लंबाई है कितनी, 120 है। तो अगर किसी खंबे को पार करे, ठीक है, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, ठीक है, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे, ठीक है, या किसी पोल को पार करे। अब यहां से तो उसकी जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है, किसके बराबर होती है, ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। अगर कोई भी ट्रेन है, ठीक है, किसी भी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, ठीक है, तो उसकी दूरी होती है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। किसके बराबर होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। क्लियर हुआ ना यहां पर। अब देखो जो ट्रेन है समान लंबाई की ट्रेनें हैं 10 सेकंड में पार करती है तो उसकी हम स्पीड निकालेंगे। S1 मान लो पहली ट्रेन है, ठीक है, बड़े ध्यान से, तो D बराबर S1 इंटू टी। अब देखो दूरी किसके बराबर होगी, किसको पार कर रही है, खंबे को, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120, ठीक है, S1 स्पीड से 10 सेकंड में करती है तो S1 बराबर कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया यहां पर, बताओ। अब देखेंगे यहां से आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक दूसरी यानी दूसरी ट्रेन है वो 15 सेकंड में पार करती है। अब देखो दूसरी ट्रेन है तो यहां से D दूरी को S2 ट्रेन से 15 दूरी है कितनी, 120 ही तो है। ट्रेन की लंबाई दोनों कैसी है, बराबर, तो ये कट जाएगा 15 से कितने बार कट जाएगा, बताओ, 15 × 120, तो S2 बराबर कितना आ गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। पहली चाल ट्रेन की चाल, दूसरी ट्रेन की चाल। अब कह रहा है कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो विपरीत चल रही है। एक दूसरे को पार करना है तो जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, अगर विपरीत दिशा में हो तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। हुआ ना क्लियर। जब एक ही दिशा में हो तो घट जाएगी और जब विपरीत दिशा में हो तो जुड़ जाएगी। एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को पार करनी है तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब यहां से देंगे दूरी, ट्रेन की लंबाई भी क्या हो जाएगी, जुड़ेगी। यानी क्या होती है, दूरी किस एक दूसरे को ट्रेन को पार करें तो जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 240। रिलेटिव स्पीड निकालो 8 और ये कितना हो गया 20, 12, तो कितने सेकंड में पार कर देंगे, 12 सेकंड में। समझ रहे हो। तो जो ट्रेन है वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देंगी, 12 सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, सी। हुआ ना क्लियर। बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर व्यक्ति को पार करे या पेड़ को करे या खंबा को करे या पोल को, तो ट्रेन की जो दूरी होगी दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अगर पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है या दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो दूरी बराबर होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो आसान है करना। ठीक है, तो अगर आपकी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आया है तो अच्छे से पढ़ोगे तब सीखोगे। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 32। और बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक परीक्षा में शामिल हुए लड़के व लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, ठीक है, यानी ये लड़के हो गए, ये लड़कियां हो गई, 16:19 है। ठीक है, अगर वह लड़के लड़के जो पास होते हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है। ठीक है, पास हुए लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यहाँ 4 लड़के पास हुए हैं, यहाँ 4 लड़कियां पास हुई हैं। क्लियर होगा, कोई दिक्कत मत समझना। यहाँ 4 लड़के पास हुए हैं, यहाँ 4 लड़कियां पास हुई हैं। यहाँ टोटल लड़के 16 हैं, यहाँ टोटल लड़कियां 9 हैं। अब देखो आगे कह रहा है, यदि इस परीक्षा में 75% लड़कियां पास हुई हों,
कितने परसेंट और लड़कियां 75%। तो इस 9 का 75% निकालेंगे आंसर पॉइंट में जाएगा। तो क्यों ना हम इसको ऐसा कर लें, लड़के 1600 हो गए, लड़कियां 900 हो गई, क्योंकि हमने 100 का गुणा कर दिया है। तो इस 900 का 75% लड़कियां पास हो गई, तो 75/100 क्लियर हो गया यहां तक। इससे ये कट जाएगा, बताओ काटो तो काट दो, नहीं काटो तो मत काटो। ठीक है, इतनी लड़कियां क्या हो गई, पास हो गई। 9 × 75 लड़कियां क्या हो गई, पास हो गई। क्या हो गई बेटा, पास हो गई। अब यहां से हम देखेंगे कि इतनी लड़कियां पास हो रही हैं, तो लड़कियां पास कितनी हो रही हैं, 3 ही तो हो रही हैं। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 75। 1 की वैल्यू 3 बार कट गया, कितना आ गया 225, या इतना ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, 3 × 75, 1 की वैल्यू इतनी। अब यहां से देखेंगे एक लड़की पास हो रही है, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 × 75 आ गई। अब टोटल विद्यार्थी पास कितने हुए, ऐसा ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो देखो 4 लड़के पास हुए थे, लड़कियां 3 हुई थी, तो टोटल कितने पास हुए 7। तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 7, यही आ जाएगा। 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू इतनी, तो 7 की वैल्यू इतनी हो गई। इतने क्या हो गए, बताओ, इतने टोटल विद्यार्थी पास हो गए। अब टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं कितने में से, टोटल विद्यार्थी हैं कितने 25, यानी 1600 और ये 900, कितने हो गए 2500। तो 100 से कितना परसेंट निकालना है, तो 100 का गुणा कर दो। देखो 0 से 0 कट गया, 25 दिया कितना हो गया 75, 3 का 9, 9 7 63। तो कितने परसेंट जो टोटल छात्र हुए वो पास हो गए, 63%। हुआ ना समझ में, बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है समझने वाले। यहां टोटल विद्यार्थी दे रहा है, यहां पास वाले दे रहा है। ठीक है, यहां 3 पास हुई हैं लड़कियां, और यहां कितनी पास हुई हैं, इन 900 का 75% इतना आ गया। इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू ये आ गई, 1 की वैल्यू ये आ गई। अब टोटल विद्यार्थी पास कितने हुए, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 7 का गुणा कर दो। अब इतने पास हो गए कितने में से, 1600 लड़के थे, 900 लड़कियां थी, टोटल 2500। तो 100 से कितना, तो आंसर कितना आ गया बेटा 63%। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िए। जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, 1 बार 2 बार जितने भी बार तुम्हारे समझ में नहीं आता पढ़िए। अगला है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की जो चाल का अनुपात है, ए है और ये बी है, और इसकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है 3:4। ए मंजिल तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। अब देखें, जो अगर मंजिल का मतलब क्या हुआ, दूरी समान है, समान दूरी हो तो चाल का और टाइम का रेशियो विपरीत होता है। ए 3 की स्पीड से चले तो 4 घंटे लेगा, बी 4 की स्पीड से चले तो 3 घंटे लेगा, और जो ए है इससे 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो ए की तो ज्यादा ले रहा है, 1 की वैल्यू 30 मिनट की वैल्यू आधा घंटा, इतना ही तो समय लेगा। बताओ, 1 की वैल्यू आधा घंटा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा कितना समय लिया था 4, कर दो भैया, 2 से कट गया 2 बार, कितना आ गया 2 घंटे। तो ए कितना समय लेगा, 2 घंटे लेगा। बेटा कितने समय लेगा, 2 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। हुआ ना क्लियर सबके में। चलिए ठीक है, अगला नंबर पढ़िए 34, फटाफट पढ़िए और फटाफट क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 34, ए बी सी, एक काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए लेते हैं, 660 रुपए का ठेका लेते हैं भैया। आगे ठीक है, ए और बी मिलकर उस काम का, ए और बी दोनों मिलकर के, ए और बी दोनों मिलते हैं और उस काम का 8/11 काम कर देते हैं। ठीक है, और तथा शेष काम को सी करता है। ठीक है, सी अकेले पूरा करता है। तो सी को कितनी मजदूरी मिली, देखो बड़े ध्यान से देखना, 8/ कितना हो गया 11। अब यहां से देखेंगे, हम मान लें कि टोटल जो क्षमता है वो कितनी है 11, कितनी है 11। अब इस 11 का 8/11 किसने कर दिया, ए और बी ने। इसका ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर के 8 काम कर दिया। टोटल 11 था, 8 किसने कर दिया,
ए और बी ने, तो सी ने कितना किया बचा हुआ? 3 ही काम तो किया। सी ने कितना काम किया? 3 काम किया। अब हम यहां से देखेंगे क्या पूछ रहा है। अब तीनों ने मिलकर के ठेका लिया था कितने रुपए में? 660 रुपए में। तो हम इसके जो रुपयों को बांटेंगे उनकी एफिशिएंसी के अनुसार बांटेंगे, यानी क्षमता के अनुसार। ये दोनों की क्षमता 8, इसकी कितनी? 3, दोनों की मिला करके, सबकी मिला करके 11 11 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 11 के 66, 60 आ गई। अब देखेंगे सी को कितने रुपए मिले? 1 की वैल्यू 60, तो 3 की वैल्यू 180 रुपए। तो सी को कितने रुपए मिले हैं? 180 रुपए। अगर ए और बी के पूछेगा तो 8 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? सी तो पूछ रहा है, तो कितना आ गया? 180 रुपए। हुआ ना क्लियर? बताओ, अब तो कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन करो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही एक चोर को देखता है। ठीक है, अरे भाई सिपाही यहां पर मान लीजिए, जो पुलिस वाला यहां है, चोर यहां है। ठीक है, अब ये यहां से देखता है इसको, यहां पर इसकी जो दूरी है वो है कितनी? 200 मीटर से। कितने से देख रहा है? 200 मीटर से देखता है। ठीक है, आगे बढ़ो। जब सिपाही उसका पीछा करना आरंभ करता है, ये यहां से भागना स्टार्ट करता है, तो चोर ने चोरी यहां से की। ठीक है, अब उसने यहां से देखा, अब यहां से ये भागना स्टार्ट कर देता है। कहां से? यहीं से तो भागता है, यहां से भागना स्टार्ट कर देता है। ओके, ठीक है। यदि चोर की चाल कितनी है? ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। ठीक है, और जो पुलिस वाला है वो 12 की स्पीड से भागता है। चलिए, सिपाही के द्वारा पकड़े जाने से पहले, ठीक है, कितनी दूरी दौड़ चुका होता? यानी चोर है वो सिपाही के भागने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका है? यानी कहां से? यहां से भागा और यहां पर मान लीजिए पकड़ गया, तो उसने यहां से यहां तक कितनी दूरी दौड़ चुका। ठीक है, अब देखो यहां से अब हम रिलेटिव स्पीड जो निकालते हैं किसके बीच निकालते हैं? यानी उनके बीच की दूरी के। अब देखेंगे उनके बीच की दूरी है कितनी? 200 मीटर है। कितने मीटर है? 200। तो d बराबर s इंटू टी। अब देखो एक दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में जाएं तो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? माइनस हो जाती है। तो d बराबर कितना है? 200 मीटर। स्पीड कितनी होगी? माइनस कर दो, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करेंगे तो 5/18। तो कितने समय में? t समय में पकड़ लेगा। कितने समय में पकड़ लेगा? t में। तो देखो काटो, 5 दूनी 10, ये 0 गए। ठीक है, अब देखो इसका यहां गुणा करिए तो t बराबर कितना आ गया? 18 दूनी 36, 360 सेकंड। कितना आ गया? 360 सेकंड में क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। किसको? चोर को। यहां तक क्लियर होगा। अब क्या कह रहा है कि इसने यहां से यहां तक की कितनी दूरी तय कर दी। अब 360 सेकंड में ये यहां से पहुंच गया और ये यहां से पहुंच गया, यहां से ही तो दूरी पूछी है। अब ये 10 की स्पीड से जा रहा है तो d बराबर s इंटू टी। ठीक है, कितनी दूरी तय कर ली? 10 की स्पीड से गया, कितने समय में? 360 सेकंड में। सेकंड यहां किलोमीटर प्रति घंटा, इसको घंटे में चेंज करो तो 60 का मिनट हो गया, 60 का और भाग दे दो तो क्या हो गया? घंटा हो गया। यहां से निकल कर क्या गया? देखो 1 0 1 0, 6 6 36, तो कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो जो चोर है वो कितने मीटर दौड़ चुका था? 1 किलोमीटर, तभी पकड़ गया। हुआ ना क्लियर? बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां से बोला जाए, क्वेश्चन में यही पूछ ले कि पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की। कितने? देखो 1 किलोमीटर तो यहां से यहां तक कर चुका था, 200 मीटर ये कर ली उसने, तो 1200 मीटर। कितने मीटर? 1200 मीटर, या कह सकते हो 1.2 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ये पुलिस वाले की दूरी है। ठीक है, और ये किसकी है? चोर की दूरी है। क्लियर हुआ? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? 1 किलोमीटर। कितना आंसर आ गया? 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। ए बी एवं सी तीनों मिलकर 10 दिनों में कितने रुपए? 1500 रुपए। देखो ए बी सी, बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें कुछ टाइम नहीं लेता। ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिनों में बेटा? 10 दिनों में।
कितने रुपए? 1500 रुपए अर्जित करते हैं, ठीक है, कमाते हैं। और ए और सी दोनों मिलकर के 8 दिन में 800 रुपए, ठीक है। और आगे है बी और सी दोनों मिलकर के 9 दिन में कितने रुपए? 900 रुपए। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? बताओ। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन में गुरुजा? बी की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें कि बी को एक दिन में कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे देखो, अब यहां से देखेंगे ये 10 दिन में 1500 रुपए कमाते तीनों मिलकर के, तो एक दिन में कितना कमा लेंगे? 150 रुपए। एक दिन की मजदूरी निकल आई। ये 8 दिन में 800, तो एक दिन में कितने? 100 रुपए। ये एक दिन की मजदूरी निकल रही है इनकी, ठीक है बेटा। अब यहां से देखेंगे ये 900 रुपए, तो एक दिन में कितने? 100 रुपए। कोई कंफ्यूजन? एक दिन की आ गई। एक दिन में तीनों मिलकर के इतने रुपए कमाते हैं, दो इतने रुपए कमाते हैं और ये दो 100 रुपए कमाते हैं। अब किसकी पूछ रहा है? बी की पूछ रहा है। बी की हमें वैल्यू ज्ञात करने के लिए ए और सी की पता होना जरूरी है। बताओ, ए और सी की है कितनी? 100 रुपए। तो इसमें से हम घटा देंगे तो बी की कितनी आ गई? 50 रुपए तो आ गई। तो बी एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 50 रुपए। तो बी की जो दैनिक मजदूरी होगी वो कितनी हो गई? 50 रुपए। आया समझ में? बताओ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन 37, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 37, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है। किसको पार कर रही है पहले तो ये बताओ? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना। तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी किसके बराबर होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। आगे आ जाइए। जबकि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है? चाल ही तो पूछ रहा है। यहां से आ जाइए। तो देखो, अगर वह किसको? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। 300 मीटर प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे 300 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी, तो ट्रेन की लंबाई टीआर मान ले। कितना सेकंड लेती है? 38 सेकंड। तो ये क्या निकल के आ गई? चाल ही तो निकल के आ गई उसकी स्पीड, यानी दूरी बट्टे समय चाल बराबर यही होता है या नहीं होता? बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, ठीक है। और वो है किसको? 18 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, तो किसको? उसकी दूरी होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर। कितने सेकंड में? 18 सेकंड। ये भी क्या हो गई? चाल हो गई। ये भी चाल, ये भी चाल, दोनों आपस में कैसी हो गई? बराबर हो गई। बताओ, अब ये कट जाएगा 2 से कितने बार? 9 बार। 2 से कट गया 19 बार। इसका यहां गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 19 टीएल बराबर। इसका यहां करेंगे 9 तिया 2700 प्लस इसका यहां करेंगे, कितना हो गया? 9 टीएल। कोई कंफ्यूजन? अब देखो, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टीएल बराबर 200। इससे ये कट गया, तो ट्रेन की जो लंबाई निकल करके आ गई 270 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 270 मीटर। क्या पूछ रहा है? यानी ट्रेन की चाल बताइए। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखो, ट्रेन की चाल यही तो है। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? देखो, इसमें रख दो सीधे सीधे 270/18, ठीक है। अब देखो 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितनी आ गई? 15 मीटर प्रति सेकंड निकल करके आई। यहां पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो हम किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। 5 से कट गया 3 बार, 18 तिया कितना हो गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो भी हमारी निकल करके आ गई चाल, वो कितनी आ गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। हुआ क्लियर? ठीक है, चलिए अगला पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 38, 5600 रुपए को ए बी सी डी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी, ठीक है, और बी और सी और डी का जो रेशियो है वो कितना है? देखो, ए बी सी और डी, पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। यहां से देखो, ए और बी का जो रेशियो है 1:2, ए के नीचे ए रख, ए की वैल्यू बी के नीचे बी की वैल्यू। आगे बी और सी
3:1 बी की और सी की। ठीक है, आगे सी और डी की कितनी है? 2 और 3, यही है, बताओ, यही हो गया। अब यहां से हम ए बी सी निकालेंगे तो देखो ये खाली जगह, ये भी खाली जगह बेटा, ये भी खाली जगह। ठीक है, अब इसको भरना है तो यहाँ 3 है, यहाँ कर दो, यहाँ 2 है, 2 2, ये 1 है, ये आ जाएगा, ये 2 है, 2 आ जाएगा, ये वाला 2 2। ठीक है, अब यहां से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो 2 कट रहा है, सबसे काट दो भैया, 2 2 2 2, 3 कट रहा है क्या? नहीं है। ये कितना आ गया? 3, ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? 2, और ये कितना आ गया? 3। अब यहां से देखिए ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू कितनी हो गई? 6 2, और डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब क्या दे रहा? अब कह रहा है ए प्लस सी की और बी प्लस सी का हिस्सा बताइए कितना है। अब देखो ए प्लस सी का, ए और सी का कितना है? कोई 5, और बी और सी का कितना हो गया? 8, यही तो है। बी और सी कितना आ गया? 8, और ए और सी कितना आ गया? 5। अब देखो टोटल मिलाकर के कितना? 9 और 2 कितना हो गया? 9 और 2 11 हो गया, 11 और 3 कितना हो गया? 14। 14 की वैल्यू कितने में? 5600 रुपए है। देखो 5600 रुपए, एक की वैल्यू 14 चौके 56 400, तो हमें 5 की तो वैल्यू चाहिए थी, 400 का गुणा कर दो, 2000 रुपए, इसमें 400 का कर दो, कितना हो गया? 3200 रुपए। तो ए और सी का जो हिस्सा है वो 2000 रुपए है, बी और सी का जो हिस्सा है वो कितना है? 3200 रुपए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। हुआ क्लियर बेटा सबका? ठीक है, चलिए अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 39 वाला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है 39 वाला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ो, जल्दी करो। देखिए, किसी हौज को नल अलग अलग क्रम से कितने में, जो ए है वो 20 घंटे में, बी है 30 घंटे में, टोटल निकलेगा कितना? 60 हो गया। ठीक है, ये 3 पानी भरता है और ये 2 भरता है 1 घंटे में। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, आ जाइए। दोनों नलों को भरने के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन जब हौज 1/3 भर जाता है, 1/3 का मतलब मान लीजिए टोटल इसको भरने में कितना समय लग गया? टोटल यानी 1/3 को भरने में कितना समय लगा? टोटल है कितना? 60 लीटर पानी भरा जाता है और 1/3 को भरा गया तो कितना? 20 लीटर। 20 लीटर भरा गया। 1 घंटे में ये कितना पानी भरते हैं? 5 पानी दोनों मिलकर के। तो 20 लीटर पानी को कितने घंटे में भर देंगे? 4 घंटे। कितने घंटे में भर देंगे? 4 में। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 4 घंटे इन्होंने काम किया। ठीक है, तो कितना पानी भर गया? 1/3। आगे पढ़ो। ठीक है, 1/3 पानी भर जाता है तो हौज में एक छिद्र हो जाता है। ठीक है, इतना 20 लीटर पानी भरने के बाद यानी 4 घंटे इन दोनों नलों को चलने के बाद एक क्या हो गया? छिद्र हो गया। ठीक है, आ जाइए। अब यहां से देखेंगे इसके द्वारा, दोनों नलों के द्वारा भरा गया पानी, ठीक है, का 1/3 भाग प्रति घंटा बाहर निकलता है। दोनों नलों के द्वारा भरा गया पानी, ए कितना पानी भरता है? 3, बी कितना पानी भरता है? 2, और सी द्वारा खाली किया गया कितना? इन दोनों द्वारा भरा गया पानी का 1/3। तो इन दोनों द्वारा 5 भरा गया, इसका 1/3 क्या करता है? ये खाली करता है। क्या करता है? खाली। तो हम यहां से देखेंगे तीनों की क्षमता निकालेंगे, तो देखो क्षमता यहां 3 है, 3 को हटाएंगे तो 3 का गुणा यहां भी कर दो। कोई कंफ्यूजन? मतलब बिल्कुल नहीं है ना? या मत हटाओ, यहां से इतना छोड़ो, चलो कोई करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ये कितना पानी भरता है? बोलो कितना? 3, और ये कितना पानी भर रहा है? 2। अब ये दोनों मिलकर के कितना पानी भर रहे हैं? 5, और ये खाली कर रहा है 5/3, 5 या 15, और ये 10/3। 1 घंटे में इतना पानी क्या कर देते हैं? तीनों मिलकर के चले तो भर देते हैं, इतना पानी भरा जाता है ना। अब पानी बचा कितना? 20 लीटर तो ये भर चुके थे। ठीक है, 20 लीटर भर चुका था पानी, अब बचा कितना? 40 को ही तो भरना है। तो 40 को कितने में भर देंगे? 20/3। 3 यहां से ऊपर पहुंच जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इससे ये घट गया, तो कितने घंटे में?
12 घंटे में। जो शेष टंकी बची हुई थी उसको कितने घंटे में भर दिया? 12 घंटे में। आगे क्या कर रहा है, तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगा? 4 घंटे। पहले लगे थे 12 घंटे, अब लग गए तो टोटल मिला करके 16 घंटे का समय। कितने घंटे का समय लग गया? 16 घंटे का। हुआ क्लियर बेटा? बताओ। अरे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आसानी से समझोगे। सिर्फ लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आसान है। सबसे मेन बात होती है लैंग्वेज को समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, आसान आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 40। सॉरी, एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 1400। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 70 हुआ। अंतर का मतलब CI माइनस SI। 2 वर्ष के लिए ये प्रिंसिपल था, ये क्या निकलता था? साधारण ब्याज। और ये क्या निकल के आया? CI माइनस SI। ये क्या निकलता था? SI। ये भी SI, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब यहां से हम देखेंगे कि जो CI माइनस SI का अंतर है कितना? 70। साधारण ब्याज कितना है? 1400। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कैसा होता है? समान। 2 वर्ष का कितना? 1400। तो 1 वर्ष का कितना हो गया? 700। ये 70 ब्याज मिल रहा है किस पर? 700 पर। तो 100 पर कितना? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 10 बार, तो कितना आ गया? 10%। अगर आपको दर पूछ ले तो कितना आंसर हो जाएगा? 10%। लेकिन क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है बेटा। तो 10% का मतलब 1/10। इसका हमने 1/10 किया तो कितना आ गया? 70। अगर हम प्रिंसिपल का 1/10 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 700। यानी 70 का गुणा करो 10 में 700, और 700 का गुणा करो 10 में, कितना आ गया? 7000। तो जो प्रिंसिपल निकल करके आ गया वो कितना आ गया? 7000। कितना आ गया बेटा? 7000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। हुआ क्लियर? बताओ। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे बोलो, ठीक है। तो जो आपकी जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने आपको फुल कंप्लीट करा चुका हूं। इसमें कुछ अर्थमेटिक के जो टॉपिक थे वो लिए मैंने, ठीक है। अगली बार जो टेस्ट सीरीज होगी, यानी मैं क्लास में अपने में रेगुलर कराता रहता हूं, ठीक है, तो रेगुलर टेस्ट सीरीज कराता हूं, उसी को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ओके, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके सामने लाइव आ सकूं, ठीक है। अब बताओ, हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद।